नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे वाव मोमोज बिजनेस के बारे में। वाव मोमोज एक फूड स्टार्टअप है। कैसे उसने सिर्फ 30,000 रुपये से स्टार्टिंग की थी और आज की डेट में 8 से 900 करोड़ का टर्नओवर है। और भाई अभी तक वो वाव मोमोज बढ़ते ही जा रहा है। तो कैसे इसने शुरुआत की और क्या क्या इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई, सारी चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना। वाव मोमोज एक फूड स्टार्टअप है, फिनटेक फूड स्टार्टअप, जिसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, खुद का एक फूड इंस्टॉल शुरू किया था, छोटा सा इंस्टॉल, सिर्फ 30,000 रुपये लगा के। और आज की डेट में 850 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है उस कंपनी का। तो भाई अभी वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन। तो ये तो पुराना डाटा है, लेकिन अभी और उनकी वैल्यू बढ़ गई होगी। तो कैसे इन्होंने शुरुआत की, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में हम। कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने वाले दो छात्र ने इसकी शुरुआत की थी। दो छात्रों ने मिलकर इसकी शुरुआत। अभी देखो, वो जो दो स्टूडेंट थे ना, जिनका नाम सागर दरियाने और विनोद होमगई, ये दो बंदे थे जिन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत की। ये दो बंदे थे जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की और अपने बिजनेस को ऊपर तक लेके गए। हालांकि इनको बाहर से जॉब का भी ऑफर मिला था, लेकिन इन्होंने जॉब ना करके बिजनेस करने का फैसला किया। और वही बात है यार, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो आप सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर होंगे। तो सीधी सी बात है यार, बिजनेस कुछ भी हो, अगर कोई भी बिजनेस अगर दिल से किया जाए ना और उसकी नीड है, मार्केट में रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना उस पर बढ़ा जा सकता है। सागर जी का सोचना था, यहाँ पे सागर दरियानी का सोचना था कि भाई जब पिज़्ज़ा बर्गर वाले इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोल सकते हैं लाइक डोमिनोज, तो भाई हम इस मोमोज की शुरुआत करके क्यों नहीं हम अपनी करोड़ों की कंपनी बना सकते हैं। बस वही करके इन्होंने आज की डेट में 13 शहरों में 300 आउटलेट खोल चुके हैं और दिन प्रतिदिन ये आउटलेट बढ़ते जा रहे हैं। और आगे जाके ये कितना ग्रो करेंगे वो तो बाद में पता चलेगा। फंडिंग की बात करें तो इनको फंडिंग भी अच्छी खासी मिली। 2015 में वाव मोमो को करीब 10 करोड़ की फंडिंग मिली। इंडिया एंजल नेटवर्क की तरफ से 10 करोड़ की फंडिंग मिली और इन्होंने उस फंडिंग से और ग्रो अप करने का फैसला किया। और आज की डेट में भाई कंपनी का रेवेन्यू अलग ही लेवल पे है। दोस्तों, सागर को मोमोज बेचने थे। अब 2008 की बात करें तो इंडिया में इंडियन फास्ट फूड की ब्रांडिंग की शुरुआत लगभग नहीं हुई थी। ऐसे में इंडियन डिश की ब्रांडिंग दिमाग में आना और फिर मोमोज को ब्रांडिंग के साथ लॉन्च करना, ये बताता है कि सागर दरियानी और विनोद होमगई ने फॉरेन के फूड स्टार्टअप और उनके स्ट्रेटजी को बहुत सिमिलरली कॉपी किया। अब यहाँ पे वाव मोमोज के फाउंडर्स के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इन दोनों फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस वक्त सबसे बड़ा इनोवेटिव आइडिया पर काम किया। इन लोगों ने कोलकाता के स्पेंसर मॉल से डील किया कि हम आपको मुनाफे के 18% देंगे, इसके बाद आप हमें मॉल के अंदर इंस्टॉल लगाने के लिए एक छोटी सी जगह दे दीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट किया। जब लोग दूसरे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हाई वैल्यूएट लोकेशन और ग्राहकों को अपने रेस्टोरेंट में स्पेशल एक्सपीरियंस देने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं इंटीरियर में, डिज़ाइन में, वहाँ पे इन्होंने एक अच्छा जीरो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप खड़ा किया एक छोटा सा इंस्टॉल से, और जो पैसे थे अपने फूड की क्वालिटी बढ़ाने में लगाया। सागर और विनोद का विजन मोमोज बिजनेस को लेकर पहले से ही क्लियर था। ये दोस्त दोनों डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स की तरह मोमोज ब्रांड को बनाना चाहते थे कि भाई जब मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज इतना बड़ा अपने पिज़्ज़ा और बर्गर को बेच के बन सकते हैं, तो क्यों नहीं हम मोमोज बेच के अपना एक इंडियन स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, एक इंडियन फूड स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। बस यही सोच के उन्होंने अपना काम शुरू किया था। अब भाई सागर जी आप समझ लो यार, इनके जितने इंस्टॉल थे हर जगह पे ये खुद एक प्लेट में मोमोज रख के फ्री में एक मोमोज चेक करने के लिए बोलते थे कि भाई ये टेस्ट करो, आप एक मोमोज टेस्ट करो, फ्री में चखाते थे खड़े होके। अपनी ब्रांडिंग की टी शर्ट पहन के खड़े हो जाते थे कि भाई ये लो मोमोज चेक करो, मोमोज चेक करो, खाओ और चेक करो। उसके बाद यार इनका मार्केटिंग करने का तरीका तो एक अलग ही लेवल का था ना। तो ये वाव मोमोज के शुरुआती दिन थे। कोलकाता के स्पेंसर मॉल में पहला इंस्टॉल लगाने के बाद विनोद होमागी इंस्टॉल को संभालते थे, वहीं सागर दरियानी इंस्टॉल के बाहर वाव मोमोज का टी शर्ट पहनकर लोगों के पास खड़े होते थे और पंपलेट बांटते थे और फ्री में मोमोज खिलाते थे, चखाते थे, कहते थे कि मॉल से बाहर जाने से पहले आप वाव मोमोज जरूर खरीदें, वाव मोमोज जरूर खाएं। पहले महीने के अंत तक इन दोनों ने अपने सेल्स को 50 से 55,000 रुपए तक पहुंचा दिया था। और भाई ये एक अलग ही लेवल का ग्रोथ है यार। वाव मोमोज की सेल्स लगातार बढ़ रही थी। एक छोटी सी जगह से अच्छी कीमत, एक छोटे से जगह की अच्छी कीमत मॉल को भी मिल रही थी। इसलिए स्पेंसर मॉल ने कोलकाता के अपने बड़े मॉल में, साउथ सिटी मॉल में दूसरा इंस्टॉल लगाने का ऑफर दिया। अब ये दूसरे मॉल में भी जाके अपना इंस्टॉल लगाए और ऐसे ही करके ये फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे और आज की डेट में इनके करीब 300
आउटलेट हैं करीब 13 सिटीज़ में। दोस्तों हमारे दिमाग में ऐसे कई आइडिया आते हैं, ऐसे कई बिजनेस स्टार्टअप आइडिया आते हैं और हम उनको सोचते भी हैं, लेकिन हम उनको शुरू नहीं कर पाते, स्टार्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमारा आइडिया वहीं पे धरा का धरा रह जाता है। जब तक हम अपने स्टार्टअप आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने स्टार्टअप आइडिया को आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो वो आइडिया तो वहीं पे खत्म हो जाएगा ना। तो भाई इनके दो कारण हैं। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू करें, जब भी कोई बिजनेस सोच रहे हैं कि शुरू करना है, मेरे को स्टार्टअप करना है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको या तो बहुत ज़्यादा बेशरम बनना पड़ेगा। आप ये फिक्र छोड़ दीजिएगा भाई कि मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स यार मुझ पे हंसेंगे, क्योंकि स्टार्टअप करते समय ना आपको ऐसे ऐसे काम करना पड़ जाता है जो आपका मजाक भी बना देते हैं। लेकिन यार अगर हम दृढ़ निश्चय होकर काम करें तो हमारा स्टार्टअप अलग लेवल पे बढ़ सकता है। शुरू करें तो आगे ग्रो कर सकते हैं। हमको शर्म जो है किनारे रखनी पड़ेगी। हम अगर शर्म, लाज, लज्जा ये सब करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें अपने बिजनेस को अगर रन आउट करना है ना, हमें स्टार्टअप खड़ा करना है, तो हमको एकदम लेवल जो होता है ना, उस लेवल पे काम करना पड़ेगा और दिमाग लगा के करना पड़ेगा। दोस्तों ओवरनाइट सक्सेस मतलब एक रातों रात सफल होने वाली कहानी आपने सुनी होगी ना, तो वो एकदम झूठ है। वो कहानी ऐसी फेक रहती है। रातों रात कोई भी सफल नहीं होता। हाँ, वो रात जो होती है ना, वो लंबी ज़रूर होती है, बहुत लंबी। तो कोई भी स्टार्टअप करें तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगर करें तो तुरंत हमें सक्सेस नहीं मिलती, थोड़ा टाइम लगता है कुछ भी बिजनेस करें। अब वाओ मोमोज जो है, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ करके अपना एक इंस्टॉल शुरू किया था और फिर इसके बाद उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। ऐसा नहीं कि बस उन्हें इंस्टॉल खोला और बस सक्सेस हो गए। उन्होंने कई ऐसी समस्याएं झेली। वाओ मोमो ने कई ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस किया। इसके बाद उन्होंने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया और कोलकाता शहर में एक मॉल में उन्होंने एक फर्स्ट आउटलेट खोला था जो बहुत बड़ा था, और उस आउटलेट में उन्होंने अपना जो ब्रांड है, अपने फूड्स बेचना शुरू किए और धीरे धीरे करके वो बहुत आगे बढ़ गए। जब उन्होंने स्टॉल लगाया था ना, तो वो मोमोज बेच रहे थे। देखो सागर दरियानी की बात करें तो भाई उनके जो कॉलेज में ना एक कैंटीन थी, वहाँ पे एक बंदा था मोमो लगाता था और मोमोज़ के दीवाने थे सागर जी। फिर उन्होंने क्या किया यार कि ये मोमोज जो है ना, वो मोमोज़ के दीवाने भी थे और उन्होंने सोचा कि पिज़्ज़ा बर्गर जब बेच के कंपनियाँ बड़ी हो सकती हैं तो मैं मोमोज बेच के क्यों नहीं बड़ा हो सकता। तो उन्होंने वही फैसला किया, मोमोज उन्होंने बेचना शुरू किया। मोमोज़ की कहानी उनके दिल में बस गई और फिर उन्होंने इसका एक ब्रांड करके एक आउटलेट खोलने का सोचा। अब भाई सागर दरियानी जी ये सोच रहे थे कि भाई मैं अपने इंटीरियर में खर्चा ना करके मैं अपने फूड पे ध्यान दूँ, अपने खाने पे ध्यान दूँ, लोग वैसे ही वैसे आएंगे हमारे पास। तो उन्होंने अपना इंटीरियर नहीं, सिर्फ 30,000 रुपये अपने पापा से लेके उन्होंने बिजनेस शुरू किया। 30,000 रुपये लेके उन्होंने एक स्टॉल लगाया और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। और सागर और विनोद जो दोनों थे ना, इनका एक एम क्लियर हो गया था कि हमको मोमोज़ में ही आगे बढ़ना है, मोमोज़ को ब्रांड बनाना है। जैसे डोमिनोज़ और मैकडोनल्ड्स है, वैसे ही मुझे ब्रांड खोल। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ करना चाहो, अगर आप जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपनी शर्म को साइड में रख दें, अपनी लाज लज्जा को किनारे कर दें और करने पे उतरें। क्योंकि जब आप कुछ करेंगे तभी तो दूर तक जाएंगे ना। जब आप चलना शुरू करेंगे तभी तो आप दूरी तय करेंगे। उस दूरी को तय करने के लिए आपको चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो काम कीजिए और आगे बढ़िए। इस तरह से आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। वाओ मोमो ने कैसे इन्होंने शुरुआत की आपने समझा और कुछ चीज़ें इसमें से सीखी होंगी आपने भी। तो ऐसे ही करके हम वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।